ओडिशा में कोविड-19 का संक्रमण देश के बाकी राज्यों की तरह नहीं फैला है। यहां पर 30 दिन लग रहे हैं कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या को डबल होने में। ऐसा क्या कमाल कर रहा है ओडिशा? यहां पर एक बात ध्यान देने की बात है कि इस राज्य में चक्रवाती तूफानों के आते रहने के कारण आपदा प्रबंधन का सिस्टम किसी अन्य राज्य से ज्यादा बेहतरीन और सतर्क की मुद्रा में रहता है। केरल ने भी जिस तरह से नीपा वायरस को रोकने के अपने अनुभवों को लाभ उठाया, क्या ओडिशा को इन अनुभवों का लाभ मिल रहा है आपदा प्रबंधन के बेहतरीन सिस्टम का? ऐसी रिपोर्ट का मूल्यांकन करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जरूर कई राज्य सरकारें सामाजिक सुरक्षा के अलग अलग पैमाने बना रही हैं ताकि आम लोगों को कष्ट ना हो। यह बहुत जरूरी पैमाना है क्योंकि संक्रमण के साथ साथ भूख से भी लोगों के मर जाने की आशंका है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिए कि मेडिकल तैयारियां क्या हैं, इन राज्यों में स्वास्थ्य का ढांचा किस तरह से विकसित हुआ है। इसी वक्त में यह ज्यादा नजर आएगा। क्या ओडिशा की स्थिति अगर बिगड़ी होती तो उसकी स्वास्थ्य ढांचे में इतनी क्षमता है कि वो स्थिति को संभाल सकती थी? क्या वहां पर इतने डॉक्टर हैं? जरूर ओडिशा के डॉक्टरों को 50 लाख का बीमा दिया गया है बाकी राज्यों की तरह, और अगर ऐसा कुछ हादसा होता है जिसमें उनकी जान जाती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने और अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किए जाने की भी बात कही गई है ओडिशा सरकार की तरफ से। कोरोना को नियंत्रण करने और मजदूरों की समस्या को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नवीन पटनायक ने सरपंचों को जिला अधिकारी की ताकत दे दी है। अब सरपंच ही बाहर के राज्य से आ रहे मजदूरों की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वही उनके 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन का इंतजाम भी। 14 दिनों के बाद मजदूरों को 2000 रुपए भी दिए जाएंगे। The state government, in a historic move, delegates the powers of the district collectors to the sarpanches of the Gram Panchayats for their jurisdiction under the provisions of Section 51 of the Disaster Management Act of 2005. पहले से भी ओडिशा सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ खास व्यवस्थाएं की हैं। शहर से गांव आ रहे लोगों के लिए स्कूल में 14 दिनों तक रहने के साथ साथ खाने पीने को व्यवस्था की गई है। असहाय लोगों के लिए भी खाना पैक करके भेजा जा रहा है। लेकिन ये पहली बार हुआ जहां अब सरपंच जिला अधिकारी की तरह काम करेगा। कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए ये हमें पावर दिया गया है और हम इससे कैसे लड़े। हमारे गांव में बहुत हमें असुविधा हो रही थी जो कि हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने हमें इस प्रकार के जब हम लोग को क्षमता दिया गया है तो जरूर हम अपने एरिया में डिसीजन मेकिंग जल्दी कर सकेंगे। इसके पहले 12 मार्च को ओडिशा सरकार ने देश के बाहर से आ रहे लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया था। 14 दिनों के बाद उन्हें 15,000 रुपये भी दिए गए। यही नहीं, ओडिशा सरकार ने इतने कम समय में कोविड के 29 अस्पताल खड़े कर दिए हैं। इन अस्पतालों में आईसीयू के साथ साथ वेंटिलेटर के सुविधा भी है। ओडिशा सरकार का कहना है कि कुछ दिनों में कोविड अस्पतालों की संख्या 35 हो जाएगी। ओडिशा में 10 जिलों में 74 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन ओडिशा सरकार 30 जिलों में 6000 से भी ज्यादा बेड की व्यवस्था करने में जुटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उड़ीसा में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा सबसे बड़ा काम आया हमारा जो प्रिय मुख्यमंत्री है, उनका एक्सपीरियंस, उनका फॉरसाइट, उनका प्लानिंग। क्योंकि आपको पता है कि उड़ीसा में हमेशा कभी बाढ़ आता है तो कभी बन्या आता है, तो प्राकृतिक विपर्य लागे रहता है। लेकिन आप सबको पता है
हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री इस सब में चैंपियन है। और जैसे कोरोना वायरस आया, फर्स्ट लीडर ऑफ द हाउस हमारा माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा को बंद किया। वहाँ ऐलान किया कि जितने भी यहाँ लॉ मेकर्स हैं, आप सब जाइए, कोरोना वायरस के लिए एमएलए से सरपंच तक अवेयरनेस पैदा कीजिए, गांव-गांव में, शहर में। ओडिशा सरकार की मेहनत और समझदारी से कोरोना जैसे महामारी फैलने में नाकामयाब रहा है। ओडिशा में सिर्फ एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 40% से भी ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ओडिशा में पहला केस 15 मार्च को आया। 28 मार्च तक ओडिशा में सिर्फ 3 केस थे। 3 अप्रैल को ओडिशा में एक दिन में 15 केस सामने आए, जबकि 4 अप्रैल को ओडिशा में 18 लोग पॉजिटिव पाए गए। 10 अप्रैल तक ओडिशा में कुल केस 50 हुए। 21 अप्रैल सुबह तक ओडिशा में कुल केस 74 थे। इनमें से 24 से भी ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। योजना के मामले में ओडिशा सरकार केंद्र सरकार से एक कदम आगे रही। पूरे देश में लॉकडाउन जब 24 मार्च को लागू हुआ, उससे एक दिन पहले ओडिशा में कई जिलों में लॉकडाउन लागू हो चुका था। लॉकडाउन को कामयाब करने और लोगों को जागरूक करने के लिए ओडिशा सरकार ने कई कदम उठाए। सोशल मीडिया और वीडियो संदेश के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। ओडिशा सरकार ने 3 चीजों पर खास जोर दिया। लॉकडाउन के समय में घर में रहें, बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के फायदे भी अलग अलग तरीके से लोगों को समझाए गए। यदि आपण माने घरे रुहंते मु मध्य मो मां को देखा करू जाई परंती। प्लीज फॉलो लॉकडाउन, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। सुदर्शन पटनायक जैसे लोकप्रिय बालू कलाकार की भी सरकार ने मदद ली। पटनायक ने अपनी बालू कला के जरिए लोगों को जागरूक किया। सफाई कर्मचारियों के संदेश के जरिए लोगों की दिल जीतने की कोशिश की गई। घर संसार छाड़ी आमे सफा करबा को आसे। आज्ञा आम जीवन को न गई आमे बाजी लगे देचु आपन को सेवारे। आपण माने बाहर को बाहरंतु नाही। जदि बा आपण जतले बाहर छंदी मास्क मारिबे, हाथ रे ग्लोव्स पिंधिबे, पुलिस को कथा टिके मानिबे, जतबेले घर को भी जिबे आपण भी सफा है कि घर को जिबे। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस की मदद लिया गया। परिवार छोड़कर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों ने अपनी संघर्ष की कहानी लोगों तक पहुंचाई। आपण माने टिके घरे रहिले मु मो वृद्ध बापा मां को जाई देखा सुना करि परिबी। जदि आपण माने घरे रही पारंते ताहले मु मो झियो को टिके जाई देखि पारन। लॉकडाउन से बच्चे और किशोर बोर ना हो, इसके लिए ओडिशा सरकार ने मेरी प्रतिभा प्रतियोगिता शुरू की। इसके जरिए बच्चों को लॉकडाउन के समय में अपना अनुभव बताने के लिए कहा गया। ड्राइंग, पोस्टर और कहानी लिखकर ऑनलाइन सरकार को भेजने के लिए सलाह दी गई। विजेता को सर्टिफिकेट के साथ साथ उनके संदेश को कोविड के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कोरोना नियंत्रण करने की बात आती है तो साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन ओडिशा जैसे गरीब राज्य ने इस मामले में भी अच्छा काम किया है। जहां साउथ कोरिया में 237 लोगों की मौत हुई है तो न्यूजीलैंड में 13 लोगों की। अगर ओडिशा की बात करेंगे तो वहां सिर्फ अभी तक 1 लोग की मौत हुई है। न्यूज चैनल में ओडिशा के बारे में कम चर्चा होती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओडिशा सरकार ने तनाव से दूर रहने के लिए न्यूज चैनल कम देखने के लिए कहा है। सुशील महापात्रा, एनडीटीवी इंडिया।